दोस्तों मैं और साहिल सर और साथ में सारे बच्चे आप लोग देख पा रहे हैं जो साइको एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई है, इस कंसर्न को लेके हम आए हैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे के हेडक्वार्टर। और यहाँ पर मैंने और सारे बच्चों ने इन सर से बात करी है, अधिकारी से, जो भी कंसर्न आए हैं और अपनी सारी समस्या बताई है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जिनका सही हुआ है उनका रहने दो और जिनका गलत हुआ है कि उनका री एग्जाम हो। लेकिन कई सेंटर्स ऐसे भी है, एक बच्चे का चल रहा है, एक का नहीं चल रहा, तो बहुत सारी समस्या है। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं ना, आप भी अपने एक बार बताओ समस्या, फिर आगे क्या सॉल्यूशन है। आगे आओ, बताइए बेटा। आपके क्या है सेंटर में? सर सिस्टम हैंग हो गया था सर मेमोरी में। अच्छा सर फिर जहाँ से दोबारा चालू हुआ तो डायरेक्ट क्वेश्चन खुला था सर वो 10 मिनट बाद हुआ था सर, भूल गया था सर मैं। तो साहिल सर, अभी अपन ने बात करी है सर से, तो सर ने जो भी अभी सॉल्यूशन बताया, वैसे सर ने बोला है कि हमने आपकी बात आगे तक पहुंचा दी है। बस कंसर्न यही है कि सारी बातें सब समझ रहे हैं बट कोई आंसरेबल नहीं बन रहा है। अगर उनसे पूछते हैं कि सर इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए, किसी के पास जवाब नहीं है। बस कहते हैं कि हाँ हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, आप ये कर लो। जिस तरह से सरकारी ऑफिसों में होता है वही काम अभी भी हमारे साथ किया गया है, टालना। लेकिन अगर ये चीज़ें उनके संज्ञान में हैं कि गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है, तो कम्प्लीटली री एग्ज़ाम ही इसका एक सॉल्यूशन है। क्योंकि साइको एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फिर जब आने वाले समय में एक्सीडेंट होंगे या कुछ होगा तो वहाँ पर आप इस चीज़ को हमेशा याद रखोगे कि यार ये गलत हो गया, स्टूडेंट्स के साथ गलत हो गया और एक सिस्टम के साथ गलत हो गया। सिस्टम में फेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इस फेयरनेस के लिए ये एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, तभी ये सही तरीके से एक 18,799 पदों पर ALP का चयन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। तो और मैं सारे बच्चों से भी ये करूंगा, जैसे ही हम तो यहाँ के जितने बच्चे हैं जो RRB अजमेर से जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो हम अब RRB अजमेर जाएंगे और जो भी अलग अलग RRB जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अपनी अपनी रेस्पेक्टिव RRB में जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। वैसे सब बच्चे इतने समझदार हैं, सब अपनी अपनी RRB में पहुंच चुके हैं, जो भी उनके साथ में इशू है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी केवल ये बच्चे नहीं है, कई बच्चे बाहर भी है। NWR का हेडक्वार्टर है, अजमेर भी रिपोर्ट यहीं करता है। बट इनका ये कहना है कि RRB का कंसर्न है, हेडक्वार्टर का कंसर्न नहीं है। आप RRB में ही रिप्रेजेंटेशन डालिए। और आप बच्चों को अब क्या करना है, अब बच्चों को यही करना है कि अपने रेस्पेक्टिव RRB में जाकर उनके जो अधिकारी हैं, जैसे कि अभी हम मिले ENO से मिले थे शायद, है ना, तो उनसे मिले हम अभी DS मीना जी से हम मिले हैं। उन्होंने यही बोला है कि आप मेल डालिए, रिप्रेजेंटेशन डालिए। तो जितने बच्चे ना जिन RRB से फॉर्म भरा है, आप लोग उनको ईमेल भी करिए, अलग अलग RRB में जाइए। जैसे हम RRB अजमेर जाने वाले हैं, यहाँ की जो इशू है उनको रेस करने के लिए जा सकते हैं, आपकी बातें पहुंचाई जाएंगी। हम बहुत सुगमता से गए अंदर तक और अंदर तक उनसे बात रखी है अपनी, और यही बात है। और ये एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इनके संज्ञान में भी चीजें आई। इन्होंने बताया कि हाँ बहुत तरफ से इशू आ रहे हैं, तो और ये चांसेस बन भी रहे हैं कि यार साइको एग्जाम वापस होगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि इतने बच्चे हैं, मतलब एक का मान लो सही चल रहा है, लेकिन उसी सेंटर पर अगर पास वाले का बेकार चल रहा है तो आप सोचो कि यार एक बच्चे का तो सही चला, यानी सेंटर सही था। नहीं, कई बच्चों का गलत भी आया है और कई बच्चों की स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई, किसी बच्चों के माउस काम नहीं कर रहा, किसी बच्चे के फ्रीज हो गया, तो उसके पास वाला जो बच्चा उसको टीप लिया, उसको आराम से एक्स्ट्रा समय मिल गया, तो धोखा हो गया ना उन बच्चों के साथ में। तो ये बिल्कुल एक फेयर एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, प्री क्वालिफाई करा है, मेंस क्वालिफाई करा है, और अभी साइको भी एक फेयरली एग्जाम होना चाहिए। तो बस मैं और साहिल सर और बाकी सभी के तरफ से हमारा ये रहेगा, आप भी अपनी RRB में जाइए, रेस्पेक्टिव RRB में जाइए और अपने ये कंसर्न करिए, क्योंकि जब ये एग्जाम आप लोग का फेयर होगा तो एक सही ALP हम लोगों को मिलेंगे। जी ठीक है।